नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के 51 लाख लाभुक महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी महिला हैं, जो लोग मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सभी पैसा एक साथ 5 महीने का पैसा एक साथ सरकार ने सभी जिला को भेज दिया है और अब वो पैसा बहुत जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, जो सत्यापन का जरूरी डॉक्यूमेंट था, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो भी जाहिर कर दिया है सरकार ने। तो आप सबको ये चीज़ का लाभ मिलने वाला है कि आप सब एक बार जाकर ही काम करवा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले पहला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि 20,000 इन दिन से मिलेगा। साथ ही दोस्तों, 20,000 किन महिलाओं को मिलेगा? मैया समान योजना 5,000 जारी। यानी दोस्तों 20,000 किन महिलाओं को मिलेगा उसको भी हम लोग जान लेंगे। और 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा 5,000 रुपया की राशि किन किन महिलाओं को मिलेगा और सत्यापन क्यों जरूरी है उसको भी जान लेंगे। और सत्यापन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है उसको भी हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे झारखंड के जितने भी लाभार्थी महिला हैं, उन सभी महिलाओं से अनुरोध है कि इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आप सबको पूरा पता चलेगा। तभी आपको मैया समान योजना का 2,500 रुपया जो प्रति माह सरकार देने की वादा की है वो आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री मैया समान योजना जेएमएमएसवाई के तहत 21वीं और 22वीं किस्त अप्रैल और मई 2026 का पैसा बकरीद 27 से 28 मई 2026 से पहले मिलने की पूरी संभावना है। यानी बकरीद से पहले 27 और 28 मई से पहले आप सभी को पैसा मिल जाएगा दोस्तों। यानी पैसा दे दिया जाएगा बकरीद से पहले, मई में ही आपको मिलेगा। ताज़ा अपडेट मई 2026 दोहरी किस्त 5,000 का रिपोर्ट के अनुसार सरकार 21वीं अप्रैल और 22वीं मई किस्त को मिलाकर 5,000 की राशि एक साथ ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। यानी दोस्तों, जो 21वीं और 22वीं किस्त है, यानी 21वीं यानी मार्च यानी अप्रैल और 22वीं यानी मई का पैसा दोनों को मिलाकर 5,000 रुपया की राशि देने की पूरी तैयारी कर ली है। और एक आप सबको बहुत जल्द आपके बैंक खाते में ये पैसा देखने को भी मिल जाएगा। जो अनुमानित डेट मीडिया के अनुसार निकल के आ रही है, उसके अनुसार 27 या 28 तारीख से पहले, बकरीद से पहले आप सबको इसका पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को घबराने या टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत जल्द आपके बैंक खाते में ये 5,000 रुपये की राशि मिलने वाली है दोस्तों। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, सत्यापन में बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है कि जो महिला लोग सत्यापन नहीं करेंगे उसको 5,000 रुपया की राशि, साथ ही 21वीं और 22वीं किस्त के पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद चाहे कितना ही पैसा आए उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पैसा कब आएगा। 21वीं किस्त का भुगतान मई 2026 के दूसरे सप्ताह 10 से 15 मई के बीच में से शुरू होने की संभावना है। यानी आपका जो है 15 मई से 10 मई के बीच में आपका पैसा आना शुरू हो सकता है, जितने भी लाभार्थी महिलाएं सभी के। क्योंकि सत्यापन जोरों से चल रही है, पूरे रफ्तार से चल रही है। और सत्यापन जो जो कर व्यक्ति सबसे पहले करवा रहे हैं, उन सभी माताएं बहनें का पैसा पहले आएगा, जो बकरीद से पहले आपके खाते में आ सकती है। कुल राशि पात्र महिलाओं को 2,500 की 2 किस्तों के रूप में कुल 5,000 रुपया मिलेंगे। यानी सत्यापन, ध्यान दे कि 51 लाख महिलाओं के भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसलिए सारी जानकारी और आधार सीडिंग होना जरूरी है। यानी दोस्तों, जो है कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन चल रहा है, जिसके तहत आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट को सही करा के रखना जरूरी है। आधार कार्ड है तो उसको केवाईसी करवा लेना है, बैंक है तो उसको डीबीटी एनपीसीआई करवा लेना है, और राशन कार्ड है तो उसको भी केवाईसी करवा लेना है। और साथ ही देखना है कि राशन कार्ड से आपका नाम कट तो नहीं गया है, इस बात का भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा। अगर आपका नाम राशन कार्ड से भी कट गया होगा तो अब आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों।
और आप के बाद आपको पहला और है कि आपका उम्र 50 साल से पहले ऊपर भी हो गया होगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए 18 से ऊपर और 50 से माइनस होना चाहिए यानी कम होना चाहिए, उन्हीं माताएं बहने को ये योजना का पैसा मिलेगा, इनका इस योजना का लाभ ले सकती है। जितने भी लाभार्थी महिला हैं उन सभी को अनुरोध है कि आप लोग अपना उम्र देख ले राशन कार्ड में, अगर 50 साल से ऊपर होगा तो आपको 5,000 रुपया की राशि नहीं मिलेगा। और आप सबसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि सारा डॉक्यूमेंट को सही करा ले, क्योंकि इस सत्यापन में आप सबको हो सकता है कि जितने भी 51 लाख महिला हैं उन सभी का अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है तो जिन माताओं बहनों का 51 लाख में, जितने भी माताएं बहनों के 51 लाख में डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाया जाता है, अपात्र महिला पाया जाता है, उन माताएं बहनों को पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका आप सबको मैं बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखकर काम कीजिएगा। राज्य सरकार से अधिकार तौर पर मई 2026 से 21वीं किस्त जारी करना शुरू कर दिया है। यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम के वजह से सीधे प्राकृतिक लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जा रही है। यानी दोस्तों आप सबको मैं पहले भी बताया था और आज भी बता देता हूँ कि सरकार जो भी पैसा देती है, जो भी फंड पास करती है, वो आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ही आता है दोस्तों। क्योंकि सरकार का एकमात्र जरिया है जिससे वो पैसा भेज सकता है, वो है डीबीटी। और अगर आपका बैंक अकाउंट में डीबीटी नहीं होता है तो आपका डीबीटी नहीं होने के कारण आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा, आप किसी भी योजना का पैसा नहीं ले सकते हैं। मैया योजना हो या वृद्धा पेंशन योजना हो, कोई भी योजना हो, अगर आपका डीबीटी नहीं है तो आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए डीबीटी करना जरूरी है, मोस्ट जरूरी है, सबसे जरूरी डीबीटी है। अगर डीबीटी है तो आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन इस बार जो भौतिक सत्यापन चल रहा है उसमें आपको सारा कुछ का देखना होगा, डीबीटी, एनपीसीआई, केवाईसी, हर तरह का इसमें देखना होगा दोस्तों कि आपका सारा चीज सही है या नहीं है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सारा कुछ को आप सही करवा ले और आने वाले दिन में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सारा कुछ सही करवा लेते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आपके पास एक से मल्टीपल अकाउंट है तो आप एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पेनबी है तो आप का राशि अगर नहीं आ रहा है तो आप सभी बैंक अकाउंट एक बार चेक करा ले। क्योंकि आवेदक ऐसा करते हैं कि जिस समय अकाउंट खोलाते हैं उस समय एसबीआई का अकाउंट देते हैं, लेकिन एसबीआई में डीबीटी नहीं होने के कारण उसका किसी और बैंक में पैसा चल जाता है दोस्तों। अगर आप आवेदक है और आपके पास पीएनबी के अकाउंट है और पीएनबी में अगर डीबीटी नहीं है तो आपका पास अगर एसबीआई का भी अकाउंट है और एसबीआई में डीबीटी है तो एसबीआई में पैसा आ जाएगा दोस्तों। बहुत सारे महिलाओं को ऐसा खबर आया है और देखने को भी मिला है। इसलिए आप लोग को भी मैं बता दूं कि आपका जो भी अकाउंट में डीबीटी होगा उसमें पैसा आ सकता है। इसलिए अगर आपका एक से मल्टीपल अकाउंट है तो उसको चेक कर ले। कितनी राशि मिलेगी? इस बार भी पात्र महिलाओं को 2500 प्रति किस्त के रूप में दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपका पैसा 2500 रुपया की राशि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा कि 5,000 रुपया देगा, जब इसको देखेंगे। किन जिले में सबसे पहले जारी हुई सरकार से पहले चरण में 12 जिला के उन महिलाओं के खाते में राशि भेजी है जिनका डेटा पूरी तरह से सत्यापित है। और दोस्तों सबसे पहले उन्हीं जिला में आएगा जिनका सबसे पहले सत्यापित हो जाएगा, यानी भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा। जिन जिला में शामिल है जिसमें पहला जिला रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, हरदग्गा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा। अन्य जिले की महिलाओं को कब मिलेगा? यानी दोस्तों इन सभी जिलाओं को पैसा मिलने वाला है पहले 12 जिला में। जो पहले 12 जिला है इस बार का पैसा जो है 2 चरण में मिलने वाला है, जिसमें पहले 12 जिला ये है। इन 12 जिला में सबसे पहले पैसा आएगा दोस्तों, क्योंकि भौतिक सत्यापन इन्हीं जिलों में सबसे पहले चल रहा है। तो सरकार सबसे पहले जो राशि ट्रांसफर की करेगी महिलाओं को, ये इन्हीं जिला में करेंगे दोस्तों।
उसके बाद 2500 की राशि आपको दूसरे चरण में जिस भी माताएं बहनें को किसी भी किस्त के रूप में वो रहेंगे, उसको 5,000 रुपया की राशि दूसरे चरण में दूसरे जिलों में को मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग का अगर पहला चरण में है तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये काम करवा ले। 21वीं किस्त का पैसा ऑलरेडी डलाना शुरू हो चुका है जिन माताएं बहनें का है। बाकी जिला को भी जल्दी ही इसका लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों बाकी 12 जिला हैं उसको सब बहुत जल्दी मिलेगा। सभी लाभार्थी पात्र को 15 मई 2026 तक राशि के उनके खाते में ट्रांसफर की दिए जाएंगे। उम्मीद है यानी दोस्तों बाकी जो है 15 मई से बाकी जिला में भी सत्यापन शुरू हो जाएगा, इसको मिलेगा। 2 किस्त के एक साथ भुगतान कुछ सूत्रों के अनुसार कुछ चरणों में 21वीं और 22वीं किस्त 5,000 एक साथ भी भेजी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी अधिक पृष्ठ नहीं हुआ है। सरकार की ओर से जानकारी पुष्टि अनुपल कर 21वीं किस्त के तौर पर के 2500 भेजे जा रहे हैं। यानी दोस्तों इसका जो 21वीं किस्त का पैसा है वो 2500, बहुत महिला ऐसे हैं जिनको 2100 का ही पैसा मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, आप लोग को केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है और सत्यापन करवाना क्यों जरूरी है। पेंशन और मैया समान योजना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सत्यापन अनिवार्य। मैया समान योजना सभी लाभुकों को के लिए पेंशन और मुख्यमंत्री मैया समान योजना का सत्यापन करना अनिवार्य है। यानी जितने भी माताएं बहनें हैं सभी को सत्यापन करना अनिवार्य है, चाहे वो पेंशनधारी हो या मैया समान योजना का हो। मैया समान योजना में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और अन्य पेंशन योजना के समय पर सत्यापन आवश्यक है। यानी दोस्तों अगर आप दिव्यांग, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन किसी भी प्रकार का पेंशन उठाते हैं तो आपको भी सत्यापन करना जरूरी है। दूसरा है मैया समान योजना का। मैया समान योजना के लाभुक महिलाओं का सत्यापन अनिवार्य है। मैया समान योजना का भी सत्यापन करना अनिवार्य है। जितने भी लाभार्थी महिला हैं, जिन लोग लाभ उठा रहे हैं मैया समान योजना का, जिनके नाम पर फॉर्म जारी हुआ है उसको अनिवार्य है। जिसको जिसको सत्यापन करना है वो अपने अपने आंगनबाड़ी सेविका के पास आवेदक दस्तावेज लेकर जाएं। यानी दोस्तों अगर आपको सत्यापन करना है तो अपने गांव के शहर के बीएलओ के पास जाए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तभी आप मैया समान योजना और पेंशन आएगा। यानी दोस्तों आप बीएलओ के पास जाकर फॉर्म भर सकते हैं, आपके बीएलओ के पास ही फॉर्म रहेगा। सत्यापन क्यों जरूरी है? योजना का लाभ सही लाभुक तक पहुंचे इसलिए। दूसरा है फर्जी लाभुक पहचान होगा, जो लोग फर्जी से ले रहे हैं उसको भी पहचान होगा। आपका पेंशन एवं मैया समान योजना का भुगतान निरंतर जारी रहे इसलिए भी जरूरी है। अगर आप हमेशा मैया समान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जरूरी है। सत्यापन की प्रक्रिया अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं। आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर फॉर्म ले सकते हैं, वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, तभी आपका है जो सत्यापन होगा। आंगनबाड़ी सेविका का आवेदक दस्तावेज यानी आप सारा कुछ को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तीसरा है यहाँ पे सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराएं। सत्यापन होने पर आपको मिल रहेगा। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है उसको जानिए। आधार कार्ड है, मतदान पहचान पत्र है, बैंक पासबुक है, फोटो एक जरूरी है और मोबाइल नंबर जरूरी है। और अगर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप यहाँ पे आप लोग नोट देख सकते हैं क्या चीज़ यहाँ पे जरूरी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सत्यापन की अंतिम तिथि जानकारी आंगनबाड़ी केंद्र के उपलब्ध है। समय पर सत्यापन कराएं ताकि योजना का लाभ बिना रुकावट आपको मिल सके दोस्तों। यानी दोस्तों समय पर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप सबको और भी कोई परेशानी सत्यापन से है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय।